रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हो गई हो गई, ठीक है। चलो, तो आज एक्सपायरी हो गई है ना। 16,600 का मैक्स पेन पॉइंट था, आपने चेक कर लिया, एक्सपायरी जो है उसके आसपास ही हुई है 16,570। अब 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है भाई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्स पेन पॉइंट जो था वो यही था एक्सपायरी के वक्त, और आपने चेक कर लिया कि एक्सपायरी मैक्स पेन पॉइंट के आसपास ही हुई है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी, जो मैक्स पेन पॉइंट जो है आपने चेक कर लिया, आज का दिन एक्सपायरी का था। दूसरी चीज़ हमने ये सीखा था कि मंथ की, सॉरी, फ्राइडे की आपने पूरा प्रोसेस मतलब देख लिया, लाइव देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है। फ्राइडे को नई पोजीशंस बनी थी पुट राइटर्स की। मार्केट जो था वो कहाँ पे था, 16,300 पे था। मैं सब कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। 16,300 पे मार्केट था, तो पुट राइटर्स थे एक्टिव मार्केट में। पुट राइटर्स एक्टिव थे तो फ़ायदा किसको होता है, ये फ्रेश पोजीशंस थी जो कि फ्राइडे को बनी थी। तो पुट राइटर्स अगर एक्टिव होंगे तो कॉल बाइंग कहीं ना कहीं फ़ायदे में आएगी। तो कॉल बाइंग हमें देखनी थी कहाँ पे हुई है, तो भाई कॉल बाइंग जो थी वो हमने फ्राइडे वाले दिन ही देखनी होती है। तो फ्राइडे वाले दिन जो कॉल बाइंग थी वो 16,600 के ऊपर थी, और 16,600 का जो टारगेट था वो कल अचीव हो गया था। तो ये फ्राइडे के दिन जो काम था वो हुआ था, ये इस वीक के अंदर चेक किया था हमने। तो ये फ्रेश फ्राइडे के दिन हुआ था। सैटरडे संडे छुट्टी होता है, मंडे को हमारा एग्जीक्यूशन डे होता है, लेकिन इस बार जो एग्जीक्यूशन हुआ थोड़ा सा ट्वीट, मतलब उसको क्या कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया, बट हुआ कुछ नहीं। टारगेट जो था वो ट्यूसडे तक कंप्लीट होता है, और मंडे को एग्जीक्यूशन डे होता है। तो मंडे को एग्जीक्यूशन डे थोड़ा सा मतलब वो फ्राइडे को ही हो गया, आप ये समझ लो, और मंडे को जो है वो टाइम पास हो गया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मंडे को ही एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन हाँ भाई मंडे को टाइम पास किया हमने देखा, ठीक है। तो मंडे को एग्जीक्यूशन डे, क्योंकि एग्जीक्यूशन फ्राइडे को ही हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम पास लिख रहा हूँ। नहीं तो मंडे को हमारा एग्जीक्यूशन डे होता है, जो भी फ्रेश पोजीशंस बनी है उसका। ट्यूसडे को हमारा टारगेट अचीव होता है, वो हुआ हमारा टारगेट अचीव ट्यूसडे को, पक्का हुआ। कल ही हमारा टारगेट हुआ था अचीव, जो कि हमारा 16,600 का टारगेट था। चलो, वेडनेसडे को नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग होती है, बट आज वेडनेसडे और प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो आज ही हुई है। प्रॉफिट बुकिंग वेडनेसडे को होती है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग वेडनेसडे को ही हुई है। और थर्सडे को प्रॉफिट बुकिंग के बाद या तो रिवर्सल होगा। हाउ वी जज कॉल बाइंग एग्जिट, अरे बताया तो था, बताया नहीं था क्या। प्रीमियम, प्रीमियम जो है वो आप चेक करो ना, प्रीमियम डीके होना शुरू हो चुका था सुबह सुबह, जब मार्केट 11 बजे के आसपास मैंने कहा कि भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। तो वो क्यों बोला था मैंने, वो इसलिए बोला था ना क्योंकि मैं वहाँ पे चेक कर रहा था कि प्रीमियम डीके स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कॉल बायर्स। तो वहाँ का प्रीमियम अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली थर्सडे को क्या होता है, या तो रिवर्सल होता है या मार्केट वहीं जहाँ पे प्रॉफिट, जहाँ पर मार्केट क्या कहते हैं कॉल बायर्स का टारगेट होता है वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो आप चेक कर लो। अब थर्सडे तो निकला ही नहीं, क्योंकि थर्सडे तो शॉर्ट था, अगर इसलिए रिवर्सल का टाइम नहीं था मार्केट के अंदर। तो आप चेक कर लो, जो थर्सडे की एक्सपायरी होती है उसके हिसाब से भी अगर माने हम, तो मार्केट के अंदर 16,600 का टारगेट था कॉल बायर्स का, और वहीं उस रिवर्सल हुआ ही नहीं, और प्रॉफिट बुकिंग होकर मार्केट ख़त्म हो गया, और 16,600 के आसपास ही मार्केट एंड हो गया। और यही हमारा मैक्स पेन पॉइंट भी था, और यही चीज़ हमको याद रखनी होती है कि थर्सडे के दिन मैक्स पेन पॉइंट हमारा
एक्सपायरी वाला दिखाता है। तो पूरा पूरा हफ्ता समझ में आ गया, लाइव क्लासेस के अंदर जो डिस्कस किया वो पूरा का पूरा हो गया। अब इसको आपको किस तरीके से ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना है ये आपकी मर्जी है ना, और किस तरीके से मतलब आपको समझना है नहीं समझना वो भाई आपकी मर्जी है। मतलब एक एक चीज़ डिफाइन हो गई, किस तरीके से काम होता है ऑप्शंस में, किस दिन क्या होता है, पूरा प्रोसेस के साथ, और पूरा का पूरा लाइव। मतलब हम लोग तो डिस्कस ही करते हैं केवल, लेकिन मार्केट खुद करके दिखा देता है ना। तो ये हर हफ्ते की कहानी है, अगर ये कहानी है ना, ये हर हफ्ते की है, आपको हर हफ्ते मिलेगा। अब नया हफ्ता जो है वो हमारा शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है? फ्राइडे से। अब दोबारा से फिर वही कहानी शुरू होगी। अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आपको ऑप्शन चेन में कैसे पता करें टॉप टू बॉटम। अरे टॉप टू बॉटम क्या पता करना है भाई, जो टारगेट सेट किया है उन्होंने फ्राइडे को वो टारगेट अचीव हो जाएगा, ख़त्म, वही वही निकल जाओ अपना। अब ये थोड़ी ना मंडे एग्जीक्यूशन है, मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ, मंथली एक्सपायरी, बिल्कुल। तो हाँ, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट बताया। देखो अब मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है। अब मंथली एक्सपायरी में ना ऑप्शन चेन जो है बहुत हैवी तरीके से मतलब होता क्या है ना, कि जो लास्ट वीक होता है एक्सपायरी का, मैंने आपको समझाया भी था कि जो लास्ट वीक होता है वहाँ पर एक तो पीसीआर काम नहीं करता, ठीक है, और वॉलेटिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ये प्रोसेस जो है ना वो शायद फॉलो होते हुए ना दिखे, ठीक है, याद रखना। आखिरी वीक, लास्ट वीक जो होता है मंथ का, वो अब शुरू हो रहा है फ्राइडे से। तो यहाँ पर ये प्रोसेस इस वीक में, ये नोट डाउन कर लो, इस वीक में शायद ये प्रोसेस आपको फॉलो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। अब इसके रीज़न क्या होता है मैं बता चुका हूँ। देखो क्या होता है कि रीज़न बता देता हूँ दोबारा से। होता क्या है कि प्रीमियम्स जो है ना वो मंथली जो होते हैं ना वो फर्स्ट फर्स्ट क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, यहाँ से प्रीमियम जो होते हैं ना वो सेल किए जाते हैं। भाई जब अगस्त मंथ की स्टार्टिंग थी 29 जुलाई को, तब से वो प्रीमियम सेल किए जा रहे हैं। कौन से? मंथली एक्सपायरी के, मतलब 26 अगस्त की एक्सपायरी के, है ना। अब ये प्रीमियम जो थे 29 जुलाई को वो तकरीबन कितने रहे होंगे? 100, 150, 200, इस रेंज की। 150 से ऊपर रहे होंगे, कन्फर्म है। 150 से ऊपर रहे होंगे एट द मनी के प्रीमियम जो मैं बात कर रहा हूँ, 150 से 200 रुपये प्रीमियम रहा होगा, ठीक है। अब 150 से 200 रुपये वाला प्रीमियम अभी कितना चल रहा है? 30 रुपये, 40 रुपये चल रहा है। तो मतलब 75% डी के हो चुका है ना प्रीमियम जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर को अब क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि 75% से ले के 80% तक प्रीमियम जो है वो आपका वो खा जाए। यही ऑप्शन सेलर की कमाई है। तो अब इस वीक में क्या होगा? इस वीक में अब देखो, अभी तो बहुत बड़ी ऑप्शन सेलिंग के लिए जो है वो मतलब है मंडे तक। फ्राइडे को भी ज़्यादा चांसेस मुझे कुछ लगता नहीं है ज़्यादा कुछ होगा। मंडे से कहानी शुरू होगी। क्या होगी? क्योंकि सैटरडे संडे भी आएगा ना, फिर उसमें भी वो प्रीमियम खाएंगे। तो अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे से आपको एक प्रोसेस होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है इसलिए, कि वहाँ पे पोजीशंस क्लोजिंग आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा। अब हम कहेंगे भाई इनको तो लॉस हो रहा है इसलिए पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, नहीं, इनको वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत हैवीली मिलेगा,
प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ मंडे से लेके और थर्सडे आखिरी के 4 दिन, इसीलिए इस वीक की एक्सपायरी के अंदर काम करना अब सही नहीं होगा। दूसरी एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि अब यहाँ से जो पोजीशंस प्रॉफिट बुकिंग करके जाएंगे ऑप्शन सेलर्स, वो अब नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन में काम शुरू कर देंगे, मतलब जो 30 सितंबर को होगी, 30 सितंबर को, ठीक है। तो ये प्रोसेस अब मंडे से चालू हो जाएगी, इसलिए ख्याल रखना अभी इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रह सकता है पोजीशंस क्लोजिंग की वजह से, और आप ये समझ लो कि थोड़ा सा आपको ये लगेगा अरे ये हो क्या रहा है मार्केट में, लेकिन उसको क्या पड़ी, जिसको प्रॉफिट बुकिंग करना है उसको थोड़ी ना पड़ी कि क्या हो रहा है, उसको तो केवल प्रॉफिट बुकिंग करना है। ऑन क्लोजिंग डे अब जो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला कि ऑन फ्राइडे 16,600 जो है वो 16,600 जो है वो OTM था, वो कॉल बायर्स का। रेस्ट ऑफ द डे जो है वहाँ पे अब रेस्ट ऑफ द डे जो है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, ठीक है, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। आपको ये केवल और केवल प्रीमियम के डीके से ही पता लगेगा। जब भी जिस वक्त भी प्रीमियम डीके वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त वहाँ पर वो कॉल बायर्स निकल जाएंगे और कॉल राइटर्स, अब वो किस वक्त हो रहे हैं ये तो आपको नोट डाउन करना होगा। जैसे आज सुबह ही पता लग गया था कि कॉल राइटर एक्टिव हो चुके हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से आज ही वो एक्टिव हुए होंगे, क्योंकि आज ये मार्केट 700 तक तो गया ही है, तो बायर्स ने प्रॉफिट जो बुक किया वो आज ही किया है। तो ये तो केवल प्रीमियम डीके की हेल्प से ही पता लगेगा और किसी चीज़ की हेल्प से नहीं पता लग पाएगा। और किस वक्त हो रहे हैं मेजरली, ये काम जो होता है वो एक दिन पहले ही होता है, वेडनेसडे को होता है, कि जहाँ पर वो कॉल बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं। LTP डिपेंड्स ऑन स्पॉट चेंज, हाउ टू चेक द प्रीमियम डीके ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम। अरे ये तो LTP में चलता रहता है ना, चेंज LTP के बराबर में जो चेंज होता है, और आप इसका तो चार्ट भी निकल के आता है LTP का, मतलब प्रीमियम का तो चार्ट भी निकल के आता है उसके ऊपर, क्या कहते हैं। और कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जो ओपनिंग प्राइस होता है ना प्रीमियम का, जो ओपनिंग प्राइस होता है, देखो होगा क्या, जैसे कि हमें पता है पहले से कि जैसे 16,600 मेरा मार्केट का टारगेट है, तो जब तक वो अचीव हो जब वो अचीव हो गया एक बार को, तो तभी से हमको देखना है वहाँ पे, जब वो टारगेट अचीव होना है, ये हम जानते हैं पहले से, तो उस चीज़ की दिक्कत अपने को नहीं है। लेकिन मार्केट गिरेगा कब, जब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वहाँ पे जब वो टारगेट अचीव हो गया, जैसे मान लेते हैं कल ही टारगेट अचीव हो गया 620 के आसपास, ठीक है, 620 के आसपास मेरा प्रीमियम क्या था ये हमें चेक करना है। दिखाता हूँ, देखो ये देखो 16,600 का प्रीमियम आज 40 रुपये घटा है, ठीक है, तो मतलब 43 रुपीज़ घटा है, डिक्रीज़ हुआ है। तो यानी कि इसका प्रीमियम कल के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई होगी वो 43 रुपीज़ के आसपास हुई होगी, ठीक है, 43 रुपीज़ के आसपास हुई होगी इसकी जो क्लोजिंग थी कल 16,600 की। आज मानते हैं कि इसका हाई बना होगा तकरीबन 70-80 रुपये बना होगा, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया था ना आज सुबह सुबह ही। तो आपको ये देखना है कि भाई इसका प्रीमियम यहाँ पर रिवर्सल तभी होगा जब इसका प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू होगा, वो आपको चार्ट से ही पता लगेगा। अब जैसे आज की इसकी ओपनिंग प्राइस देखते हैं, दिखाता हूँ अभी। जैसे इस प्रीमियम का ओपनिंग प्राइस क्या था, वो चार्ट पे भी दिख जाएगा और यहाँ पे भी दिख जाएगा।
इसको अगर आप ओपन करोगे ना, और ये प्रीमियम तो देखना ही पड़ेगा, यही एक ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। एक मिनट रुको, दिखाता हूँ। देखो, इसका ओपनिंग प्राइस था 86, ठीक है, आज का, क्योंकि आज मार्केट गैप अप भी खुला था ना, इसीलिए। तो 86 रुपीज़ इसका प्रीमियम प्राइस था, ठीक है। इसने हाई बनाया 104 का। अब जैसे ही ये 86 को तोड़ के नीचे जाएगा, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस है ना आज 86, 86 को तोड़ के जैसे ही ये प्रीमियम नीचे जाएगा, तो भाई वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कहानी क्या होगी, मतलब वो अब वहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं, या फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। आप समझ रहे हो, क्योंकि 600 का टारगेट था ना, 600 तो ऑलरेडी अचीव भी हो चुका है। वहाँ पे हमको कुछ और चीज़ तो समझनी है ही नहीं। कॉल बायर्स तो प्रॉफिट में है ही हैं, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हर चीज़ डिफाइन है हमारे माइंड में ऑलरेडी, तो वो आपको चार्ट पे दिख जाएगी। ओपनिंग प्राइस जो होता है ना, उसको लेके चला करो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। एक्टिविटी तो आपको ओपन इंटरेस्ट से दिख ही जाएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर वही वहीं पर क्या कहते हैं, सेलर और एक्टिव हो रहे हैं, वो आपको दिख जाएगी। अगर यहाँ पे ये 86 आज खुला था, अगर ये क्लोजिंग जो है इसकी 100 के आसपास होती, तो इसका मतलब बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं करा। यही तो मतलब होता है इसका, लॉजिकल चीज़ है ना। डिप कैसे पता लगेगा, मतलब बुक द प्रॉफिट एंड रिवर्स द पोजीशन। डिप कैसे पता लगेगा ऐसे, मतलब यार आपको प्रोसेस पूरा बता तो दिया। हम हम मैं एक बात समझ नहीं पाया। आपने 300 से मार्केट को पकड़ना शुरू किया फ्राइडे को, ठीक है। एक हफ्ते में अगर आपको 600 का टारगेट मिला है फ्राइडे को, और आपका 600 आ गया, और आपने 300 पॉइंट भी पकड़ लिए, उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें क्या मतलब है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हम ना ओवर ट्रेडिंग, या फिर ये समझ लो ओवर क्या कहते हैं ना, एक्साइटमेंट, या फिर कुछ भी आप समझ लो, कि हम मतलब ओवर एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं हमेशा। हम अपनी प्रोसेस ही याद नहीं रखते। अरे मेरे भाई, 300 से मार्केट शुरू हुआ फ्राइडे को, 600 का टारगेट हम जानते थे, मार्केट 600 पे आ गया, 300 पॉइंट आपने पकड़ लिए एक हफ्ते में, तो आप क्या चाहिए आपको। हम तसल्ली से रह नहीं सकते कि भाई ठीक है यार 600 आ गया, अब निकल जाओ। अब ये डिप डिप आएगा कैसे पता चलेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई इन मॉर्निंग मार्केट विल बी साइडवेज और ट्रेंडिंग। अब इंट्राडे में सब घुस रहे हैं बाप, आप सभी लोग इंट्राडे में घुस रहे हो। इंट्राडे के लिए मैंने हमेशा मना किया है। ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सब इंट्राडे के बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। पूरा प्रोसेस अभी भूल रहे हैं सब लोग, पूरा प्रोसेस भूल रहे हैं। और अभी वो प्रोसेस फ्राइडे से दोबारा शुरू करना है ना, और फिर भूल जाएंगे पूरा प्रोसेस फॉलो करना। फिर क्या कहते हैं, वही होगा परेशानी, कि हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो, आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे का देखो कोई इलाज नहीं है। इंट्राडे में तो मार्केट, जो हमको एक पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है, ठीक है, और हमको पूरा का पूरा कहानी पता है कि मार्केट कैसे चलेगा।
साथ में ये सब पूरे प्रोसेस के साथ साथ अगर हम फ्यूचर की पोजीशंस को भी ऐड कर दें तो हमारा हमको तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा ना। चलो हम मैक्स पेन पॉइंट पढ़ रहे थे, ठीक है, मैक्स पेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। आप लोग मुझे बताना फ्राइडे को क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोबारा हर हफ्ते ये प्रोसेस आपको मिलेगा, और जो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा इस पूरे प्रोसेस को पूरे हफ्ते में, वो समझ लो सिकंदर बन गया मार्केट का। लेकिन साथ में वो मत भूलना, फ्यूचर को मत करना, क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको अगर ऑप्शन चेन के ऊपर कंफ्यूजन होगी ना तो उसकी क्लैरिफिकेशन आपको फ्यूचर्स की पोजीशन से ही मिलेगी। कभी कभी क्या होता है हम लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है, अरे फ्राइडे के दिन क्या होता है, कभी कभी 50 या 40 पॉइंट्स में मार्केट घूमता है। अब वहाँ पे दोनों तरफ के सेलर्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक तरफ के सेलर को नुकसान होगा, कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो वाई एनालिसिस प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस शुड बी मेक न्यू, हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हमको न्यू पोजीशंस जो हैं वो बनानी चाहिए फ्राइडे सुबह सुबह। आपको कम से कम एक आइडिया हो जाएगा ना कि भाई किस तरीके से पोजीशंस बन रही हैं हमारे इस वीक की, और आप प्रॉफिट पा सकते हो आराम से। यही तो होता है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। इट्स गुड टाइम टू बाय। अरे मैं तो कुछ ही बोल देता हूँ, मेरे ऊपर क्यों जा रहे हो भाई। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। हाउ टू अवॉइड द टाइम डीके फॉर द एंटायर वीक। आप एट द मनी, एक तो ये काम कर सकते हैं कि अगर हम बायर हैं और अगर टाइम डीके ख़त्म करना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि ओटीएम के ऊपर बाइंग कहाँ चल रही है, पुट साइड में चल रही है कि उसमें चल रही है, आपका कॉल साइड में चल रही है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। जब वो आप आइडेंटिफाई कर लो और आप उसको नोट डाउन कर लो और आप कंफर्म हो जाओ, कंफर्म कैसे होंगे आप, फ्यूचर की पोजीशन से। अगर पुट सेलर हैवी है तो फ्यूचर बाय चल रहा होगा, मतलब लॉन्ग बिल्डअप चल रहा होगा, और कॉल राइटर अगर अगर हैवी हैं तो फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बन रही होंगी। याद रखना, कंफर्म करके ही करना है सब काम, ठीक है। तो जब आप ये काम कर लोगे तो आप क्या करोगे कि T+1 के अंदर, ठीक है, T+1 एक प्रोसेस होती, मतलब प्रोसेस तो नहीं, T+1 टाइम डी के अवॉइड करने के लिए, बायर्स के लिए वो क्या होगा कि T+1 के अंदर आप काम कर सकते हो। T मतलब करंट एक्सपायरी, +1 मतलब उसके नेक्स्ट एक्सपायरी। जैसे अभी क्या है, अभी 26 अगस्त को एक्सपायरी है, तो अभी जैसे अगर मान लेते हैं कि 16,700 का आपका शायद कोई टारगेट निकला, वो तो पता लगेगा फ्राइडे को, ठीक है, कि कॉल बाइंग आपकी यहाँ चल रही है। आपने कंफर्म कर ली सब कुछ तरीके से, वेट कर लिया 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, आपको पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है मार्केट की अगले हफ्ते की। और आपको पता लगा कि फ्राइडे को यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड के ऊपर, और आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपका मार्केट जो खड़ा है वो खड़ा है मान लेते हैं 16,500 के ऊपर। आपको पता लग गया यहाँ पे कि मैं 200 पॉइंट आराम से पा सकता हूँ, मिल सकते हैं मेरे को 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर। आप कुछ मत करो, आप T+1 के अंदर काम करो, अगर आप बायर हो तो T+1 के अंदर काम करो, ठीक है, T+1 के अंदर काम करो। और आप सर्टेन, मतलब आप
आपको पक्का पता होना चाहिए, और ये प्रोसेस कभी फेल नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से जज किया है तो T+1 के अंदर मतलब जो करंट फ्राइडे को जो करंट वीक है वो है 26 अगस्त का, +1 यानी कि इसके अंदर एक एक्सपायरी +1 कर दो जो कि आपकी रहेगी 3 सितंबर की। तो यानी कि आपको जो काम करना है वो 3 सितंबर को करना है, 3 सितंबर को। ठीक है, आपका टाइम डीके नहीं होगा। प्लस ये तो हो गया कि किस एक्सपायरी के अंदर काम करना है, प्लस दूसरी चीज कि आपको एट द मनी बाय करना होगा। एट द मनी मतलब 16,500 अगर चल रहा है तो आप 16,550 या 500 दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप बाय करके छोड़ दो। आपका टारगेट अचीव हो जाए, आप निकल जाओ। यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो होगा क्या, अगर आप करंट वीक के अंदर काम करोगे तो क्या होगा, सैटरडे संडे में आपका प्रीमियम बहुत हैवीली चला जाएगा। ठीक है, और फिर नुकसान हो जाएगा। T+1 में आपका प्रीमियम नहीं जाएगा, आप बच जाओगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो एज ए बायर, मतलब ये एक तरीका है बायर्स के लिए। MPP जो है ना वो केवल एक्सपायरी डे वाले दिन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, बाकी दिन नहीं होता है। T+1 मतलब करंट वीक के अंदर अगर आप हो तो आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में काम करो, T+1 उसे ही कहते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई और क्वेश्चन किसी का बताओ, क्योंकि आज सबको एक्सपायरी मिला है नया देखने को, तो इसीलिए मैं आप सबके क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। और आपने पूरा हफ्ता देख लिया है कि ऑप्शन चेन काम कैसे करता है, इसलिए मैं आप सबके क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूँ। बायर्स के लिए T+1 में काम करना ठीक रहेगा, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना ठीक रहेगा। ठीक है, बायर्स कभी भी करंट वीक की एक्सपायरी में काम ना करो, मर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सैटरडे संडे जो है। अब ये T+1 में कॉल बाइंग ऑफ एग्जिस्टिंग वीक एंड पुट बाइंग ऑफ नेक्स्ट, अब इस ये कौन सी स्ट्रेटेजी आ गई? अब ये तो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट आ गया ना। अरे भाई, इसमें स्ट्रेटेजी क्यों लगाएंगे जब हमको पता है पहले से हमारे रूल्स के बेसिस के ऊपर कि भाई जब मार्केट को 16,700 जाना है या 16,600 जाना है, जब जब हम और ऊपर से हमने कंफर्म भी कर लिया फ्यूचर की पोजीशन से, तो हम क्यों लगाएंगे स्ट्रेटेजी? हम अपने दिमाग की क्यों लगाएंगे ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी के अंदर? मेरे को तो बात समझ में नहीं आ रही, हम प्रोसेस क्यों भूल जाते हैं? फिर तो आप कुछ भी बाय कर लो, कुछ तो फिर तो व्यू एनालिसिस करने का फायदा ही क्या है? अगर आपको एक वीक की एक्सपायरी में बाय करना है पुट और अगले वीक में कॉल बाय करना है, तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? अरे ये सब स्ट्रेटजी हैं, ये सब जो है ना, ये स्ट्रेटजी ना उनके लिए सही रहती है जिनको पता नहीं है कि काम कैसे करती है ऑप्शन चेन, या फिर मार्केट कैसे काम नहीं करती। और इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, आप करके देख लो, चाहे एक वीक करके देखो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये थीटा वीटा ना जो कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ ना कि पूरा वीक में 16,600 मार्केट आना था, आ गया। मैंने ना तो थीटा देखा, ना मैंने वेगा देखा, ना मैंने गामा देखा, मैंने तो केवल अपना प्रोसेस देखा। तो थीटा गामा ये सब के चक्कर में जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना, मैं कभी ना आज तक मैंने देखे भी नहीं, और क्या कहते हैं आज तक मैंने ना पढ़े। मतलब मैं जानता सब कुछ हूँ कैसे वो काम करते हैं, लेकिन इनको मैं देखता ही नहीं हूँ। प्रोसेस को फॉलो करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना।
क्योंकि मेरी बात समझो ना, अगर आप ये चीज़ देखोगे ना तो आप पता है क्या हो करोगे, आप मैं करके देख चुका हूँ ना इस सब चीज़ को। होता क्या है, अगर इन सब चीज़ों में उलझेंगे ना हम, आप कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। आपका एंट्री पॉइंट मार्केट की, वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, कैल हाँ, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ना, वो आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। आपको जहाँ पे एंट्री लेनी है ना, वहाँ पे आप एंट्री ही नहीं ले पाओगे। आप कुछ ऐसा कर दो, आप जो फ्राइडे को की वो प्रीमियम कम हो जाएगा टिल टारगेट डे। कैसे कम हो जाएगा, एट द मनी करोगे तो कैसे कम हो जाएगा? आपका एट द 500 मार्केट है, आपने 500 को ही बाय किया, वो तो इन द मनी ऑन द स्पॉट ही हो गया ना। 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो कैसे हो जाएगा कम प्रीमियम? होगा ही नहीं। टाइम डी के तो आपको टाइम डी के की परेशानी है, तो टाइम टाइम डी के लिए सोल्यूशन यही तो है कि आप एट द मनी बाय करो। आपको लेकिन कंफर्म पता होना चाहिए ना, मेरा टारगेट टारगेट है क्या, फ्राइडे को कहाँ की ऑप्शन बाइंग हो रही है, वो आपको पता तो होना चाहिए। पता होने के बाद ही कर सकते हो आप, एक्शन ले सकते हो सही से, तो ही फायदा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। टाइम डीके से बचना है तो एट द मनी को बाय करना होगा, केवल इतना 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 कर सकते हो आप। आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपकी एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए। बायर्स के लिए भी है, मार्केट है, मना नहीं कर रहा। 200-250 पॉइंट तो मार्केट कम से कम घूमेगी घूमेगी एक हफ्ते के अंदर। ऐसा तो है नहीं, 200 पॉइंट तो घूमेगी ना कम से कम। 400 पॉइंट तो इस हफ्ते भी घूमी है, और विक्स कम था जब भी घूमी है। इसका भी अगर हाफ लगाओगे, विक्स और भी कम हो जाएगा। 12 के आसपास विक्स था, 400 पॉइंट मार्केट घूमी है। अगर विक्स इसके भी नीचे गया तो कम से कम 200 पॉइंट तो घूमेगी ना। 50% भी अगर मैं मार्केट का लगाऊं तो हाँ, उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा। ये सच्चाई है। लेकिन आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि फ्राइडे को हमारा एनालिसिस क्या कह रहा था। बस यही यही एक सॉल्यूशन, सच्चाई है, और कोई सच्चाई नहीं है। करंट करंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी जीरो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो क्यों होंगे? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब रोल ओवर होते हैं ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कभी जीरो नहीं होंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर विल शो नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझा ही नहीं बात। जिस दिन एक्सपायरी होगी, जिस दिन एक्सपायरी होगी उसी दिन तो रोल ओवर होगा ना। नेक्स्ट वीक में कैसे होगा?
अभी एक्सपायरी आने दो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस याद रखना कि 88 लाख के आसपास हमारे ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे इस वीक के, मतलब इस मंथ के। ठीक है, 4 दिन बाद आ रहेगी एक्सपायरी, सबको मिल जाएगा। हर वीक नहीं होता, फ्यूचर्स में होता है केवल मंथली एक्सपायरी वाले दिन होता है केवल और केवल। हर वीक ऑप्शंस में कहाँ से होगा रोल ओवर, वो तो ऑप्शन से जीरो हो जाता है प्रीमियम। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था मैक्स पेन पॉइंट के अंदर। ठीक है, जो कल बच गया था। देखो हमेशा ना हमको तीन क्या कहते हैं मैक्स पेन पॉइंट पता होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमेशा पता होने चाहिए। मैक्स पेन पॉइंट से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, इससे बेस्ट कुछ है नहीं। मैक्स पेन पॉइंट प्लस फ्यूचर दोनों देखोगे तो अगर आप, तो आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना सबसे सिंपल लगेगा। कैसे, फटाफट से मुझे कोई बता दो, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है कि अभी हमारा नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में, मतलब मंथ एंड के एक्सपायरी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्स पेन पॉइंट क्या है। तभी मैं इसको सवाल को क्लियर कर पाऊंगा। सही बताना। 16,500 फर्स्ट है। नहीं, अभी 26 अगस्त का फर्स्ट मैक्स पेन पॉइंट, सेकंड और थर्ड कौन सा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है। बताया किसी ने? 15 मिनट का टॉपिक है बस, ये ज़्यादा नहीं बचा। लेकिन अब सही किसका है, सही किसका है बताओ भाई, सही किसका है, क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेट नहीं कर रखा, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। लेकिन ये समझ गए ना आप सब लोग, तो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप चुटकियों में कर सकते हो, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये चीज़। 600, 500, 700। अब देखो, अब कैसे बोलूँ मैं, 600 फर्स्ट है क्या? 500 तो मुझे ही दिख रहा है फर्स्ट है। 600 आप पहला बोल रहे हो, कैसे होगा फिर हमारी स्टडी, कैसे ठीक हो पाएगी? मतलब अब देखो, इन्होंने सही भेजा है बिल्कुल। देखो फर्स्ट है हमारा 16,500, सेकंड है 600, थर्ड है 700, 500, 600, 700। ठीक है, चलो ठीक है जी। 500 अब मैं लिख रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, समझना सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब समझना कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा। 500, 600,
700 सही है, ठीक है, ये ठीक है, मैंने लिखा है जो, ये ठीक है जो लिखा है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंफर्म है ना? मतलब मुझे नहीं आइडिया, आप लोग बता दो एक बार। चलो ठीक है, आप सबने बोल दिया है तो ठीक है। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है मैक्स पेन पॉइंट का? फर्स्ट रूल क्या कहता है बताओ? फर्स्ट रूल क्या कहता है मैक्स पेन पॉइंट का, बताओ, कल समझाया था। नहीं, फर्स्ट रूल ये मैं ये हाँ, फर्स्ट रूल ये कहता है मैक्स पेन पॉइंट हमारा जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, जैसे ये वाला मैक्स पेन पॉइंट है हमारा करंट में, तो फर्स्ट रूल ये हमें कहता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि वो रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ये मेरा पहला रूल है। सेकंड रूल ये है कि वो एक्सपायरी एमपीपी पे होगी, मैक्स पेन पॉइंट पे होगी। थर्ड चीज़ ये बताई थी आपको कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस जो होगा बायर्स को मैक्स पेन पॉइंट पे ऊपर ही होगा। ये तीन चीज़ बताई थी कल। कैलकुलेशन बताया था चौथी चीज़ के कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीज़ बताया था। ठीक है, तो अभी अगर मुझे मार्केट की डायरेक्शन निकालनी हो अभी की सिचुएशन के हिसाब से, जो अभी मेरा मैक्स पेन पॉइंट है उसके हिसाब से,